हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पॉपुलर मूवी देखेंगे जिसका नाम है हैप्पी डेथ डे। फिल्म की शुरुआत बेफील्ड यूनिवर्सिटी में घंटी बजने के साथ होती है। ट्री गैलबमैन अपने स्कूलमेट कार्टर के डॉग में उठती है। उसका फ़ोन बजता है। हमें दिखाई देता है कि आज 18 सितंबर मंडे होता है। आज ट्री का बर्थडे है। वो अपने डैड का फ़ोन नहीं उठाती। वो कपड़े बदल लेती है। कार्टर उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि तुम कल रात बहुत नशे में थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया था। वो रूम के बाहर जा रही होती है, तभी कार्टर का रूममेट रायन आता है और रात को क्या हुआ ये पूछ रहा होता है, लेकिन ट्री को देखकर चुप हो जाता है। उसकी हरकत की वजह से कार्टर एम्बैरस हो जाता है। बाहर निकलने पर उसे एक लड़की ग्लोबल वार्मिंग मुहिम में साइन करने को कहती है। ट्री उसे मना कर देती है। उसे लॉन पर बैठा एक कपल दिखता है जो स्प्रिंटर चालू होते ही साइड हो जाता है। कैंपस में खड़े लड़कों में से एक लड़का बेहोश होकर जमीन पे गिरता है। आगे जाने पर वो एक लड़के से टकराती है जिसका नाम टीम होता है, जिसके साथ वो डेट पे गई थी। वो पूछता है कि उसने उसे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। ट्री कहती है कि सबवे में डेट के लिए लेके गया था, इसीलिए वो उसे नाराज है। ट्री अपने रूम में वापस जाती है, तभी वहाँ उसे डेनियल मिलती है। उससे निपटने के बाद वो अपने कमरे में आती है जहाँ पर उसकी रूममेट लॉरी होती है। ट्री को क्लास के लिए लेट होता है। वो हड़बड़ी में तैयार होकर निकल रही होती है, तभी लॉरी उसे उसके बर्थडे के लिए कपकेक देती है। ट्री कैंडल बुझाकर कपकेक डस्टबिन में फेंक देती है। वो प्रोफेसर ग्रेगरी का लेक्चर अटेंड करती है। लंच पर ट्री अपने दोस्तों के साथ मीटिंग के लिए ज्वाइंट हो जाती है। बेकी लंच के लिए जंक फूड लाई होती है। डैनियल उसे डांटती है। बेकी उठकर जा रही होती है, तभी उसके कार्टर से टक्कर होती है और सारा फूड ट्री पे गिरता है। कार्टर उसे उसके ब्रेसलेट लौटाने आया होता है। कार्टर उसे सॉरी बोल के चला जाता है। उसके बाद ट्री प्रोफेसर से मिलने हॉस्पिटल जाती है। उन दोनों का अफेयर होता है, लेकिन ग्रेगरी पहले से ही शादीशुदा होता है। तभी उसकी वाइफ दरवाजे पे आती है। ट्री उसे हाई करके चली जाती है। रात को डेनियल ट्री को पार्टी में इनवाइट करती है, तभी कुछ सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो जाता है। डेनियल वहां से चली जाती है। ट्री अकेले कैंपस से होकर जाती है। वो एक ग्रुप से पास होती है जिन्होंने चेहरे पे बेबी फेस मास्क पहना होता है। ब्रिज के आगे जाते ही उसे एक म्यूजिक बॉक्स की आवाज़ सुनाई देती है। ट्री उस बॉक्स के पास जाती है। उसके पीछे कोई शख्स बेबी मास्क पहने खड़ा होता है। वो उसे पुलिस की धमकी देती है तो वो भाग जाता है। ट्री जैसे ही वहां से निकलती है, वो मास्कमैन फिर से उसका पीछा करने लगता है। डर के मारे ट्री भागने लगती है, लेकिन आखिर में उसे पकड़ लेता है और छुरी से मार देता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो कार्टर के कमरे में उसी दिन की शुरुआत में उठती है। वो पहले तो कंफ्यूज हो जाती है और डर कर कमरे से बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसे वही चीजें दोबारा दिखती हैं। वो सोचती है वो किसी तरह से गुजर रही है। उसे वही ग्लोबल वार्मिंग वाली लड़की, लॉन में बैठा कपल, बेहोश होने वाला लड़का दिखाई देता है। टीम से भी उसकी वैसे ही मुलाकात होती है। अपने रूम में पहुंचने पर लॉरी उसे कपकेक देती है। वो उसे वैसे ही छोड़ के चली जाती है। लंच में हाउस मीटिंग में ट्री के ऊपर कार्टर की वजह से खाना गिर जाता है, जैसे पिछली बार हुआ था। कार्टर उसे ब्रेसलेट दे के चला जाता है। बाद में वो प्रोफेसर ग्रेगरी के पास जाती है, तभी पिछली बार की तरह उसकी वाइफ आ जाती है। रात में डेनियल उसे दोबारा पार्टी में आने में कहती है। इस टाइम ट्री ब्रिज से जाना अवॉइड करती है। वो पार्टी में जाती है तो वहाँ दरवाजा बेबी फेस मास्क वाला ही खुलता है। ट्री चिल्लाती है और उसे मुक्का मार के गिराती है। फिर उसे बात समझ आती है कि ये उसकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी है और वो मास्क वाला डेनियल का बॉयफ्रेंड निक है। ट्री पार्टी में एंजॉय करती है। निक के कहने पर वो उसके कमरे में जाती है। मास्क पहने निक के साथ वो म्यूजिक एंजॉय करती है। ट्री मोबाइल में बिजी होती है, तभी असली किलर आके निक को मौत के घाट उतार देता है। किलर ट्री पे अटैक करता है। ट्री बचने की कोशिश करती है, पर आखिर उसके हाथों ही मारी जाती है। ट्री वापस कार्टर के कमरे में जाती है। इस बार वो पहले से ही ज़्यादा घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। वो भागकर अपने रूम पहुंचती है। वो लॉरी को कहती है कि कोई उसे मारना चाहता है। लॉरी उसे शांत करती है और सजेस्ट करती है कि वह दिन भर अपने कमरे में आराम करे। ट्री कमरे को बंद करती है और कोई अंदर ना आ पाए इसके लिए खिड़की पे बोर्ड लगाती है।
दरवाज़ा लॉक करके रखती है। डैनियल उसे पार्टी में इनवाइट करती है पर ट्री उसे मना कर देती है। बाद में उस रात किलर कैसे तो करके रूम में घुस जाता है। ट्री उसका मुकाबला करती है लेकिन किलर फिर भी उसे चाकू से मार देता है। बार बार इसी सिचुएशन से गुजरने के बाद आखिरकार ट्री कार्टर को सब सिचुएशन समझाती है, जो खुद ही इससे कंफ्यूज है। वो ट्री को सजेस्ट करता है कि वो सारे सस्पेक्ट की लिस्ट बनाए। कार्टर को लगता है कि किलर स्पेसिफिकली ट्री को उसके बर्थडे पर टारगेट कर रहा है। उसे पता है कि आज ट्री का बर्थडे है। डैनियल ने ट्री की सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है, मतलब पूरा स्कूल ही सस्पेक्ट लिस्ट में है। ट्री के पास अनलिमिटेड लाइव है, उसके जरिए वो असली किलर तक पहुंच सकती है। ट्री बहुत सारे लूप से गुजरती है। जब वो अपने सस्पेक्ट का पीछा करती है, पहले तो वो टीम का पीछा करती है। उसे पता चलता है कि वो एक गे है, तभी किलर उसे मार देता है। बाद में वह स्टेफनी पर शक करती है, लेकिन जब किलर उसे पानी में डुबाकर मारता है, तभी स्टेफनी काफ़ी दूर होती है। वो डैनियल पर शक करती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और बस से टकराकर वो दोनों मारे जाते हैं। वो किलर समझकर बेकी को मार देती है, मगर असली किलर उसे पीछे से आकर उसे मार देता है। इस बार जब वो जागती है तभी वो बहुत वीक महसूस करती है और वही बेहोश हो जाती है। कार्टर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है। ग्रेगरी उसे उसके मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है। कहता है कि जिस तरह टिश्यू को नुकसान हुआ है और तुम्हारे जख्मों को देखकर लगता है तुम्हें जिंदा नहीं होना चाहिए। ट्री को ग्रेगरी पर शक है, इसीलिए वो उसे सोडा लाने भेजती है और चुपके से उसके कैबिन में जाती है। ड्रॉवर में उसे बेबी फेस मास्क मिलता है। ग्रेगरी किलर है ये समझकर वो भाग जाती है। ग्रेगरी उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर असली किलर उसके पीछे से आकर चाकू से मार देता है। ट्री कैसे तो पार्किंग लॉट में पहुंचती है। उसने ड्रॉवर से ग्रेगरी की कार की चाबियां ली होती है। किलर को चकमा देकर वो कार स्टार्ट करती है और भाग जाती है। वो खुश होती है कि उसने किलर को मात दे दी, पर आगे जाते ही एक पुलिस कार ट्री को रोकती है। रीजन होता है ओवर स्पीड। वो ऑफिसर को बताती है कि वो नशे में है और उसे लॉकअप में डाल दें, शायद जेल में किलर उसे मार न सके। जब ट्री को हथकड़ी लगाकर पुलिस कार के बैक साइड डाल दिया जाता है, किलर कार से पुलिस को उड़ा देता है। पुलिस कार से गैस टैंक से पेट्रोल लीक हो रहा होता है। किलर जलती बर्थडे कैंडल उस पर डालता है और ट्री को उड़ा देता है। ट्री कार्टर के कमरे में फिर से उठती है। वो कार्टर को प्रूव करती है कि कौन सी चीजें घटने वाली हैं, जैसे कार अलार्म बजना, कपल पे स्प्रिंकलर से पानी बरसना, खड़े लड़कों में से एक लड़के का जमीन पर बेहोश होना। कार्टर उसे पास के बर्गर प्लेस पर ले जाता है। ट्री हर नए लुक के साथ कमजोर होती जा रही है। उसे पता नहीं उसके पास कितने मौके बाकी हैं। वो कार्टर को अपने डैड और मॉम के बारे में बताती है कि उसकी माँ 3 साल पहले ही गुजर चुकी है। ट्री और मॉम का बर्थडे एक दिन होता है। बाद में उसे टीवी पर जॉन टूम्स नाम के सीरियल किलर की न्यूज़ दिखती है, जिसने कई लड़कियों का खून किया है और बेफिल्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पे एडमिट होता है। ट्री को भरोसा होता है कि यही है उसका किलर। ट्री और कार्टर टूम्स को रोकने के लिए हॉस्पिटल की ओर भागते हैं, मगर उन्हें देर हो जाती है। ट्री कांच तोड़कर फायर एक्स लेकर रूम में घुसती है। सिक्योरिटी गार्ड मरा पड़ा होता है और बेबी फेस मास्क पहना किलर उस पर बंदूक से गोली चलाता है। ट्री उससे दूर भागकर लिफ्ट तक पहुंचती है। किलर वहां आता है और मास्क उतारता है। वो जॉन टूम्स ही होता है। वो ट्री पे गोली चलाए, तभी अचानक कार्टर आके उसे गिरा देता है। जॉन कार्टर का गला मरोड़कर मार देता है। ट्री बेल टावर तक पहुंचने में कामयाब होती है। जैसे ही जॉन वहां आता है, वो क्रोबार से उस पर हमला करती है, लेकिन उसे याद आता है कि अगर उसने किलर को मारकर लूप रोक भी दिया तो कार्टर हमेशा के लिए मर जाएगा। वो जॉन को छोड़ के सीढ़ियों से बेल टावर के टॉप में जाती है। टूम्स को मारने का वादा करके रस्सी से खुद को लटका लेती है। नए लूप की शुरुआत ट्री एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ करती है। वो कार्टर को जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। ग्लोबल वार्मिंग पिटीशन में साइन करती है। कपल को स्प्रिंकलर की चेतावनी देती है। कार्टर का पिलो बेहोश होने वाले लड़के के सर के नीचे रखती है। रास्ते में टिम मिलता है। उसे कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम गे हो, शायद तुम्हें किसी और की जरूरत है। घर पहुंचकर डैनियल को कार्टर के बारे में बताती है। अपने रूम में लॉरी को अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है। ट्री स्कूल में डॉक्टर ग्रेगरी से ब्रेकअप करती है और उसका क्लास ड्रॉप कर देती है।
लंच में मीटिंग में ट्री जंक फूड ट्रे में लिए दिखाई देती है। जब डैनियल बेकी को खाने के ऊपर से टोकती है तो ट्री बेकी की चॉकलेट मिल्क डैनियल के सर पर डाल देती है। फिर कार्टर उसे आकर ब्रेसलेट देता है। ट्री उसे रात में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करती है। ट्री के बर्थडे के लिए उसके डैड होटल में उसका वेट कर रहे होते हैं। ट्री बताती है कि मॉम के गुजरने के बाद उसने उन्हें अवॉइड किया। वो कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको चोट पहुँचाने के लिए सॉरी कहती हूँ। दोनों फिर मूड को हल्का करके लंच करते हैं। रात को ट्री टूम्स से लड़ने के लिए खुद को तैयार करती है। वो वॉच में ब्लैकआउट का टाइमर सेट करती है। हॉस्पिटल में चाकू से गार्ड से बंदूक छीन लेती है और उसे बैकअप लाने भेजती है। फिर वो टूम्स के कमरे में आती है। टूम्स सोने का नाटक कर रहा होता है। वो आंखें खोलता है। ट्री गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाती है मगर गोली नहीं चलती। टूम्स उसे कहता है कि गन की सेफ्टी लॉक ऑन है। टूम्स उठकर ट्री पे हमला करता है। गन जमीन पर गिर जाती है। ट्री उसे उठा नहीं पाती। टूम ट्री के पॉकेट से चाकू निकालता है और ट्री पे वार करता है। ट्री इस बार बच जाती है। टूम बड़ी ताकत से दीवार पे फेंक देता है। चोट खाकर ट्री जमीन पर पड़ी होती है। टूम उसे चाकू मारे तभी ट्री की वॉच का टाइमर बजता है। ट्री को हंसता देखकर टूम कंफ्यूज होता है। ट्री को ब्लैकआउट का संकेत टाइमर से मिला होता है। ब्लैकआउट होता है। लाइट आने पर टूम को दिखता है कि ट्री कहीं गायब हो गई है, लेकिन वो उसके पीछे ही खड़ी होती है। गन की सेफ्टी लॉक ऑफ करके गोलियां चलाती है और टूम्स को मार देती है। तब तक पुलिस बैकअप भी आए होते हैं। उस रात ट्री कार्टर के साथ लॉरी का बनाए कपकेक पर कैंडल फूंककर अगले दिन की विश मांगती है। ट्री जब सुबह उठती है तो खुद को वापस कार्टर के कमरे में पाती है। मोबाइल पे उसके बर्थडे का रिंगटोन है। वो कंफ्यूज और गुस्सा हो जाती है। सोचती है उसने तो किलर को मार दिया था, फिर भी वो इस लूप में कैसे फंसी। अपना सामान पैक करके भागने का सोचती है। लॉरी उसे कपकेक पर कैंडल लगाकर हैप्पी बर्थडे विश करती है। ट्री उसे मना करती है, कहती है मैंने इसे कल रात ही खा लिया है। अचानक से उसे स्ट्राइक होता है कि वो रात को नींद में ही मर गई थी, क्योंकि उस कपकेक में जहर था। उसने इसके पहले कभी भी वो कपकेक खाया नहीं होता है। ट्री समझ जाती है कि लॉरी ही हमेशा से किलर थी। ट्री ने लॉरी का केक नहीं खाया होता है तो लॉरी एक प्लान बनाती है। वो बेफिल्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम करती है। पहले उसने टॉम्स को ड्रग दिया, उसे बेबी मास्क पहनाया ताकि जब वो हॉस्पिटल से भागे तो ट्री के खून का इल्ज़ाम उस पर ही आए, जबकि लॉरी ही ने हर बार ट्री को मारा होता है। लॉरी सब बात से इनकार करती है। ट्री कहती है कि तुम कपकेक खाओ वरना मैं इसे पुलिस में देती हूँ। भड़की हुई लॉरी ट्री को ज़मीन पर पटक देती है। कहती है ये सब इसलिए किया क्योंकि गिर गई लॉरी के बजाय ट्री को पसंद करता था। ट्री को लगता है कि ये एक बचकाना मकसद है। साथ ही लॉरी उसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ कहती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। लॉरी ट्री को हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश करती है। उनकी आवाज़ से डैनियल रूम के बाहर से आवाज़ देती है। लॉरी ने ट्री का मुंह बंद किया होता है। आखिर ट्री कपकेक को लॉरी के मुंह में ठूस देती है। लॉरी मुंह से केक निकालने की कोशिश करती है। ट्री सीलिंग लैंप पकड़ के जोर से किक मारती है। उस वजह से लॉरी खिड़की तोड़कर जमीन पर गिरती है और तुरंत मर जाती है। ट्री और कार्टर रेस्टोरेंट में न्यूज़ रिपोर्ट देख रहे होते हैं। डैनियल सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इंटरव्यू दे रही है। कार्टर उसे ब्रेसलेट वापस करता है। वो ट्री को अपने डॉर रूम में आने को इनवाइट करता है। अगले दिन ट्री जब जागती है तो उसे बर्थडे का रिंगटोन सुनाई देता है। कार्टर उससे बातें करता है जैसे पहले टाइम किया था। ट्री यह देखकर डर जाती है। तभी कार्टर उसे समझाता है कि ये एक प्रैंक था। आज ट्यूसडे 19 है। उसने लूप को तोड़ दिया है। दोनों इस बात पर हंसते हैं और जब रायन आता है तो उसे बाहर निकाल देते हैं। यहीं पर मूवी खत्म होती है। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी जल्द अपलोड करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। थैंक यू।